नमस्कार, एनडीटीवी की चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बुरहानपुर में मौजूद हैं। हम आपको बता दें, बुरहानपुर पूरे देश और प्रदेश में टेक्सटाइल का हब है और करीब 80 साल से अधिक समय से राजस्थानी मारवाड़ी समाज आके यहाँ पे टेक्सटाइल का कारोबार कर रहे हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मेन जो साधन है वो टेक्सटाइल है। हम बात करेंगे टेक्सटाइल उद्योगपतियों से, क्या समस्याएं हैं बुरहानपुर में फिलहाल? भाई समस्याएं तो बहुत सारी है और वो समस्याएं सरकार उस पर कुछ करती नहीं है। यहाँ पावर लूम जो है पुराने जो जमाने के हैं वही आज तक है और कारीगरों को उसमें पूरा पड़ता नहीं है। सब आधी रोटी खा के जीते हैं। तो उनको कोई उत्थान हो और ये पावर लूम में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो तो यहाँ की गति ठीक हो सकती है और यहाँ का जो कारीगर है उसका उद्धार हो सकता है। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। बड़े स्केल में कोई बड़ा काम हो तब ही जाकर के यहाँ का सुधारा हो सकता है, इसके सिवाय नहीं हो सकता। टेक्सटाइल की जो समस्या है चुनाव में मुद्दा बनेंगी? चुनाव में कोई मुद्दा हम बनाते नहीं हैं और चुनाव में मुद्दा बनाने से कुछ निकलता भी नहीं है। खाली आश्वासन मिलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। सरकार जो भी आएगी उस पर पूरा ध्यान देगी तभी ठीक होगा। नई सरकार से क्या चाहते हो आप? नई सरकार हमारे यहाँ के उद्योग को कुछ उत्थान करे, उसके लिए पूर्ण सहयोग करे और कोई इतनी बड़ी योजना बनावे जिससे यहाँ के कारीगर शहर से निकल करके बाहर जाएं और बाहर जाकर के स्वस्थ वातावरण में रहें। यहाँ बीमारियां अनाप शनाप हो रही है, कारीगर बहुत परेशान हैं और व्यापारी भी बहुत परेशान है। मुकेश भाई, ये बताइए, 18 साल से बीजेपी की सरकार है, 15 महीने की कांग्रेस की भी सरकार रही, दोनों सरकारों ने कितना आपके साथ न्याय किया टेक्सटाइल उद्योग के लिए? ये पावर लूम के लिए बोलते सब है, लेकिन वो पावर लूम की जो समस्या जो है उसका निदान करने के लिए कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी से कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। उद्योग नगर के लिए मांग थी हमारी, 3 उद्योग नगर बुरहानपुर को मिले हैं, लेकिन जब तक वो पूर्ण रूप से चालू नहीं हो जब तक उसमें पूरा अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस दिन वो चालू हो जाएंगे उस दिन बुरहानपुर का जरूर विकास होगा। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार से उम्मीद एक तो हम लोग ने जो है कि पावर लूम पे जो सब्सिडी जो है, पावर लूम उद्योग पे सब्सिडी मिलना चाहिए, जो वो मिल नहीं रही है, वो सब्सिडी मिले और जो नए उद्योग नगर मिल रहे हैं उनमें पूरी सुविधा मिले, पूरी व्यवस्था हो तो बुरहानपुर का उद्योग जो है पावर लूम उद्योग में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। ऐसा कहा जाता है महाराष्ट्र में काफी उद्योगों को सुविधाएं मिल रही मध्य प्रदेश की जगह, क्या है सच्चाई? नहीं, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में मिलती है यहाँ नहीं मिलती। यहाँ भी सुविधाएं मिलना चालू हुई है, लेकिन अभी तक जितनी गति पकड़नी चाहिए थी उतनी गति नहीं पकड़ पाई है। ये सुविधाएं यहाँ मिलना चालू हो गई है, उससे व्यापार यहाँ बढ़ा भी है, लूमें भी बढ़ी है। कोई टाइम पे यहाँ पे 25-27 हजार लूम हुआ करती थी, आज 45 हजार के ऊपर लूमें हैं। तो सुविधाएं मिली है तभी इतनी बड़ी है, बिना सुविधाओं के इतनी हो नहीं सकती। और ऐसा क्या चाहिए जिससे आपका जो बुरहानपुर का टेक्सटाइल उद्योग है उसको पंख लगे? इसके लिए जो भी घोषित या औद्योगिक क्षेत्र हुए हैं उनमें स्पीडली यहाँ काम हो, उसको गति जो है खाली आश्वासन में रूप में गति नहीं हो, क्रियान्वित होना चाहिए। जो उद्योग नगर जैसे पूरी घोषित किया है, ये अपना दूसरा एक जो भी उद्योग नगर क्षेत्र है वो स्पीडली विकसित होनी चाहिए ताकि लोग उसकी ओर उधर जाएं और आगे अपने कारोबार बढ़ाएं। आप काफी पुराने समय से हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल क्या समस्या देख रहे हो, क्या समाधान है? सरकार जैसे कृषि उपज खरीदती है वैसे पावर लूम के उत्पादन को खरीद करके और अपने कार्य उसमें उपयोग में लावे और बड़ी स्थिति में पावर लूम के उत्पादन को खरीदे, तभी इसका यहाँ का उद्धार हो सकता है। पावर लूम की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि बिक्री जो है वो बहुत, पावर लूम के उद्योग के जैसे कृषि के उत्पादन खरीदते हैं वैसे इसके उत्पादन के खरीद चालू करें। राजा जी, बताइए कि क्या आधुनिकीकरण सरकारें कर रही है कि नहीं यहाँ के पावर लूम? सरकार का जो सहयोग दूसरे राज्यों में है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर है, वहाँ बिजली सस्ती है, सभी योजनाएं हैं, यहाँ पे उस गति से कार्य नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मेन यहाँ पे जो बिजली है, महाराष्ट्र के अंदर बिजली, यहाँ से मालेगांव में बिजली सस्ती है तो उसके सामने बुरहानपुर महंगा पड़ रहा है। चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी है, आपको लगता है उनमें कुछ को यह एक ऐसा है जो आपकी समस्या को समाधान करने में सक्षम साबित होगा? के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते क्योंकि चुनाव का टाइम है और हम कोई माहौल खराब भी नहीं करना चाहते। मारवाड़ी समाज सब है, सब अपनी मर्जी है जैसे करो, वोट अपने इच्छा से अनुसार दो, इसमें कोई हम बोल नहीं सकते। नए विधायक से और नई सरकार से क्या अपेक्षा है? तो ये है कि जो हमारे व्यापारी लोगों को जो पेंडिंग काम पड़े हैं
जो टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं और कर रहे हैं, वो काम कंप्लीट जल्दी से जल्दी होए, वही उनसे आशा करते हैं हम लोग। कुल मिला के बुरहानपुर के जो टेक्सटाइल कारोबारियों की नई सरकार और नए विधायक से ये मांग है कि वो टेक्सटाइल उद्योग का आधुनिकीकरण करे, बिजली सस्ती मिले जैसी महाराष्ट्र में मिलती है। उम्मीद की जाती है नया विधायक और नई सरकार बुरहानपुर के टेक्सटाइल उद्योगपतियों की जो अपेक्षा है उस पर पूरा खरा उतरेगा। कैमरामैन दानिश के साथ शारिक अख्तर, NDTV इंडिया, बुरहानपुर।